मासस व माले का एकीकरण को लेकर निरसा स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। बुधवार को निरसा गुरुदास भवन मासस पार्टी कार्यालय में मासस की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने किया, जहां सैकड़ों की संख्या में निरसा विधानसभा के तीनों प्रखंड कलियासोल, ज्ञाकुंड और निरसा एवं नगर परिषद चकुंडा क्षेत्र के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सम्मेलन में आगामी 9 सितंबर को धनबाद में होने जा रहे मासस का भाकपा माले में विलय होने वाले कार्यक्रम को लेकर भारी संख्या में कार्यकर्ता के जुटान होने का आह्वान किया गया है। बताते चले कि झारखंड में लेफ्ट की दो बड़ी ताकतें एक हो गई हैं। पिछले 25 जुलाई को रांची में दोनों दलों के नेताओं के बीच एकीकरण को लेकर बनी सहमति ने अब आकार ले लिया है। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने दोनों दलों के एकीकरण चार्टर पर अपनी सहमति दे दी है। इस एकीकरण की आधिकारिक घोषणा जनता के बीच 9 सितंबर को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में होने वाली महारैली में की जाएगी। सीपीआई माले और मासस के इस एकीकरण का प्रभाव राज्य की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि बगोदर, राजधनवा, निरसा, सिंदरी, जमुआ जैसे कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां सीपीआई माले और मासस का अच्छा प्रभाव और संगठन है। श्री चटर्जी ने कहा कि इस विलय से झारखंड के विधानसभा चुनाव में कॉर्पोरेट प्रस्त एवं सांप्रदायिक ताकतों की हार निश्चित रूप से होगी। मेहनत कशों की एकता और जीत से राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आगामी विधानसभा चुनाव साल 2009 की तरह भारी वोट से जीत दर्ज करेंगे और भाजपा की जमानत पूरी तरह से जब्त करने का काम करेंगे। पूरा कैडर मीटिंग निरसा में बुलाई गई है और चूँकि 9 तारीख को गोल्फ ग्राउंड में आम सभा बुलाई गई है। भाकपा माले और मासस की जो विलय की घोषणा है वो वहाँ से किया जाएगा, तो इसी सिलसिले में कॉल की गई। सभी साथियों को वहाँ पर आने के लिए एक आह्वान किया गया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इसके साथ साथ चूँकि इलेक्शन भी बहुत सामने है, इसलिए हम लोग चाहते हैं जो बूथ कमेटी भी जल्द से जल्द बन जाए। तो क्या कारण रहा कि मासस को भाजपा में आना? 52 साल का पार्टी जो है, क्या कारण रहा कि मासस से माले में विलय होने की निर्णय लिया? देखिए, मुख्य रूप से हम लोग चाहते थे जो वामपंथी संगठन आगे बढ़े, और चूँकि एक शिथिलता हमारी संगठन में और भाकपा माले में भी आप बोल सकते हैं झारखंड में हो गई थी, इसलिए इस शिथिलता को तोड़ने के लिए और ये विचारधारा को और आगे ले जाने के लिए हम लोगों ने ये किया। जो हम लोग हाथ मिलाएंगे तो हम समझते हैं जो झारखंड और बिहार में तो कम से कम बड़ी फोर्स के रूप में जरूर। उद्देश्य क्या है भाकपा माले के मासस का? देखिए, उद्देश्य है वामपंथी राजनीति को आगे ले जाना, और जिस तरीके से पूरे देश भर में हम लोगों को अटैक हो रही है, हम लोगों के ऊपर कुचलने की काम कर रही है बीजेपी सरकार, इसमें हम लोग अगर हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम लोग आस्ते आस्ते कमजोर होते जाएंगे। जीतेंगे लेकिन फिर भी सांगठनिक रूप से कमजोर होते जाएंगे। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए बहुत लगातार 4 सालों से हम लोग विचार करते हुए ये तय किए जो हम लोग सारे लेफ्ट पार्टीज को एक जगह में एक दिन ऐसा होगा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फिर से जो 1963 में अलग अलग हो गई थी फिर से बनाने के चुनाव जो होगा नहीं, कई एक सीट पर लड़ने की फैसला की गई, और गठबंधन की बात जो है वो जरूर इंडिया गठबंधन के जब ये लोग बैठेंगे तो जरूर बातचीत होगी। उनमें ये तमाम सीटें भी हैं जो मार्क्सवादी समन्वय समिति लड़ते थे, और अगर नहीं होती है तो पूरी संगठन एक साथ विचार करेगी जो किस तरीके से लड़ा जाए जाता है। आपने कहा कि सभी लोगों का समर्थन है, क्या कितने लोग समर्थन मिला आपको? सभी कार्यकर्ताओं को समर्थन मिला मासस कितने पुराने से? देखिए, कोई भी आप बड़े डिसीजन लेंगे विलय का या राजनीतिक रूप में 100% समर्थन नहीं मिलता है। जब भाकपा वाले इंडियन पीपुल्स फ्रंट थे, आईपीएफ से अंडरग्राउंड से ऊपर आए तो कुछ लोगों ने छोड़ दिया, फिर आईपीएफ से सीपीआई-एमएल बनी तो कुछ लोग छोड़ दिया। तो वो एक दौर था। हम लोग एक राजनीतिक डिसीजन ले रहे हैं, इसमें हो सकता है जो 100% लोग ना आए, कुछ 5% लोग विरोध भी करें, तो ये हो ही सकता है। राजनीतिक डिसीजन जो लिया गया वो आगे भी किया जाए। चुनाव में टारगेट क्या रहेगा निरसा में? देखिए, इस बार माहौल अच्छी है, हम लोग थोड़ी मेहनत करें तो हम समझते हैं जो 1.5 लाख वोट आराम से आएगी यहाँ।
भाजपा से टक्कर भाजपा को हम लोग कोशिश करेंगे जो कम से कम उनकी जो जमानत जो 2010 में जो चुनाव हुई थी 9 में, उसमें अपर्णा सेनगुप्ता का जमानत जब्त हो गई थी। हमारी कोशिश रहेगी जो इस बार भी उसकी जमानत जब्त। सभी विपक्षी पार्टियां एवं खास करके वामपंथी संगठन जो अपनी विचारधाराओं को लेकर चलती है, ऐसे संगठनों पर जो मतलब अत्याचार, अन्याय या इन लोगों को दबाने का हर प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आज जरूरत है सभी वामपंथी संगठन को एक मंच पे आने की। हम लोगों ने ये भी कोशिश किया जो सारे वामपंथी संगठन एक मंच पे आए, एक मोर्चा बने और आस्ते आस्ते एक प्लेटफॉर्म में आके काम करें। लेकिन 5 साल मोर्चा जरूर बनती है, लेकिन वोट के आगे वो सारा मोर्चा बिखर जाती है, टूट जाती है। हम लोगों ने समय का ये तकाजा को देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया जो झारखंड में अगर वामपंथी संगठन को आगे ले जाना है, अगर लाल झंडे को आगे ले जाना है, अगर इस विचारधारा को आगे ले जाना है और अगर कॉमरेड के राय गुरदास सिंह जी जैसे लोगों को हम लोगों को अपने ये में जिंदा रखना है, तो कहीं न कहीं हम समझते हैं जो झारखंड में 2 वामपंथी संगठन को एक विलय की और हम लोगों को ले जाना होगा। और इस विलय में हम लोगों की व्यक्तिगत कोई ये नहीं थी, हम लोगों ने सारे संगठन को सोचते हुए, हमारे तमाम साथियों के बारे में सोचते हुए, तमाम कैडरों के बारे में सोचकर हम लोगों ने एक विचार किया। हम लोग अगर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जाते हैं तो हम लोग कोई नेशनल पार्टी को पकड़ते हैं जिसकी हवाई वोट होती है।